नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कहावत है और सत्य भी है कि जहां पे अगर आपको डेवलपमेंट लाना हो तो वहां पे रोड कनेक्टिविटी को बेहतर कर दीजिए। तो कहा जाता है रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने से राज्य का इन्वेस्टमेंट आता है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से देश का इन्वेस्टमेंट आता है और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्ट आता है। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो रेलवे एक ऐसी चीज है जो कि पूरे के पूरे भारत को आपस में कनेक्ट करके जोड़ करके रखती है। और अब जो है भारतपुर भागल अब जो अगर हम बात करते हैं तो भारत के इस इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन का काया पलट होने वाला है, यानी कि 25 करोड़ से बदल जाएगी बिहार के इस रेलवे स्टेशन की सूरत। देखने को यह अमाउंट कम लग रहा होगा कि सर 25 करोड़, लेकिन देखिए इस स्टेशन पे क्या क्या चीजें होने वाली है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, न्यूज में था तो थोड़ा चलिए हम सोचे कि चलिए आप लोग के समक्ष थोड़ा सा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 25 करोड़ से बदल जाएगी भागलपुर जंक्शन की सूरत। क्या है खबर, तो आपको बताते चले कि रेलवे बोर्ड ने इसके लिए मंजूरी दे दी है कि अब यात्रियों की सारी परेशानियां जो है अब दूरी हो जाएगी। अगर आप भागलपुर या उसके आसपास के जिले से हैं या भागलपुर में आप जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि भागलपुर, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज, भागलपुर को हम लोग कहते हैं सिल्क सिटी ऑफ बिहार। भागलपुर बिहार का वो जिला है जहां पे सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है। भागलपुर के 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग है और ये 4 प्रोडक्ट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये कौन कौन है 4 प्रोडक्ट्स। तो अगर हम बात करते हैं तो टसार सिल्क है, जर्दालू मैंगो है, मंजूसा आम है और कतरनी चावल है। तो बाकी भागलपुर जो है एक इकोनॉमिकल टाउन के रूप में, तो आप देखते होगा कि भागलपुर में ज्यादातर जो ट्रेन्स लगते हैं वो ट्रेन्स का जो अगला कोच या अगला जो डब्बा होता है या कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जो प्लेटफॉर्म से आउट हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब इसी क्रम में इस समस्या का समाधान होगा, यानी कि यात्रियों के लिए खुशखबरी है। तो भागलपुर जंक्शन अब होगा और भी सुविधाजनक और आधुनिक। रेलवे ने 25 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी कर दिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 और 6 का होगा विस्तारीकरण, यानी कि उसका एक्सपेंशन होगा और 16 कोच से बढ़ा करके अब 24 कोच की ट्रेनें जो है अब आसानी से रुक सकती है। पहले जो इन प्लेटफॉर्मों पे सिर्फ 16 कोच की ट्रेनें रुकती थी, अब 24 कोच की ट्रेनें भी आसानी से यहां पे रुक सकती है। तो ये भागलपुर जो है ठीक ठाक हो रहा है। अच्छा एक और चीज भागलपुर से स्टार्टिंग पॉइंट है कि भागलपुर बिहार का वो जिला है, बिहार का वो डिवीजन है जो बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन। कोई अगर आपसे पूछे कि बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है तो बता देंगे सर भागलपुर। महज 2 जिले हैं, एक है भागलपुर और दूसरा है बांका। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 का विस्तार होगा और लोहिया पुल की ओर और कर्व लाइन 1 और 2 को किया जाएगा सीधा। पॉइंट बदलने का झंझट खत्म, अब ट्रेन चलेगी और सुगमता से, और ईस्ट और वेस्ट पैनल सिस्टम को किया जाएगा अब समाप्त। तो ये कुछ आपके समक्ष लिस्ट है जो खबरों में था, तो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा छोटी लाइन के कारण 22 से 24 कोच की ट्रेनों में 4 से 5 बोगियां प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाती थी। खासकर महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों को ज्यादा परेशानी होती थी चढ़ने में। लेकिन अब एक्सपेंशन के बाद ट्रेनें पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म पर रुकेंगी और यात्रियों को चढ़ने उतरने का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। इस योजना की झलक क्या है, 25 करोड़ की स्वीकृति है, टेंडर प्रक्रिया जारी, काम शुरू होने को तैयार और जल्दी भागलपुर बनेगा स्मार्ट जंक्शन और भागलपुर वासियों के लिए बड़ा तोहफा, क्योंकि अब सफर होगा आरामदेह, सुरक्षित और आसान। और रेलवे का वादा बेहतर यात्रा अनुभव और हर यात्री के लिए इस चीज को किया गया। बाकी आपके लिए क्वेश्चन है, भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण के लिए कितनी राशि को स्वीकृत की गई है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो एक नंबर मैं बता देता हूं 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉल करके आप जो है काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। बाकी आरंभ 13.0 बैच है हमारा, 8 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो आप लोग चाहे तो इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब इस बैच की खास बात आपको बताते चलें, इस बैच में कैसे आपको इनरोल करना और क्या खास बात है। तो देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप इस बैच में चले जाएंगे, यहाँ पे स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आरंभ 13.0 बैच आपके समक्ष होगा। बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ पे जाने के बाद इसको हटाइएगा, इंडिया वाले कोड को यहाँ पे लगा दीजिएगा आदि कोड, आदि लाइव कोड आप लगाएंगे तो देखिए आपका प्राइस कम हो गया 11,999। अब इस कोर्स में क्या खास बात आपको मिलने वाला, जैसे देखिए 8 नवंबर से इसमें आपके समक्ष क्लास हो रही है।
अब इस 8 नवंबर से हिस्ट्री से क्लास शुरू हो रही है। तो जैसे लेटर सपोज कि हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया, लेटर सपोज कि हिस्ट्री में आप पढ़े चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपको पढ़ाया गया। अब ये टॉपिक जैसे ही आप पढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे बता रहे हैं आपको। इस बैच में एक मेंटर अपॉइंट होगा, मेंटर चंपारण सत्याग्रह से आपको एमसीक्यू बता देगा, आप एमसीक्यू लगा दिया, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आया। मेंटर क्या करेगा, इस चंपारण सत्याग्रह से मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका मॉडल आंसर आपको देगा। आप उस मॉडल आंसर को पढ़ करके A4 साइज में उसको आप लिखेंगे आंसर को, और उस आंसर को जब आप लिख लेंगे, लिखने के बाद आप मेंटर को सबमिट करेंगे। जैसे ही आपने मेंटर को सबमिट किया, ऑब्वियस सी बात है पहली बार में आप अच्छा आंसर लिखेंगे नहीं, मेंटर क्या करेगा, आपको सुधार करके देगा, सुधार करके आप दोबारा से आंसर को लिखेंगे और फिर लिख करके दोबारा से मेंटर को सबमिट करेंगे। अब यहां पे आता है फैकल्टी मेंटरशिप, क्योंकि आपने यहां पर मेरा कोड लगाया है आदि लाइव, तो फैकल्टी मेंटरशिप आपको मिलेगा। और ये फैकल्टी मेंटरशिप जैसी आपको मिलेगा, हम इसको मेंटर को दोबारा भेजेंगे और इस प्रकार से आपका एक फाइनल आंसर तैयार हुआ। और दोस्तों किसी भी टॉपिक का इस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस तरीके से तैयार करना ही हमारा कहलाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। और यही इंटीग्रेटेड अप्रोच से हमारा एग्जाम इस बार क्लियर होगा, या कोई भी एग्जाम को अगर आपको सिविल सर्विस को क्लियर करना है तो प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करना, प्रीलिम्स क्लियर करना मकसद नहीं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को क्लियर करना मकसद होना चाहिए, और इसी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच। उसके बाद इस टॉपिक को खत्म होने के बाद आपको क्रक्स नोट्स मिल जाता है, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है, साथ ही साथ जो मास्टर आपको नोट्स करवाएगा सो अलग से, इंडिविजुअल मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी ये सब में आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक हमारा प्लेटिनम बैच है, इसलिए सारी चीजें प्लेटिनम बैच में तो मिलेंगी। यहां पे मेंटरशिप आपको क्या करेगा, तो इस प्लेटिनम बैच में प्रीलिम्स में और ऐड कराने के लिए 10,000 एमसीक्यूज का एक वीडियो सेक्शन है जो कि आपको दे देगा। इसके अलावा इसमें दोस्तों और क्या मिलेगा, तो आपको एनसीईआरटी में चंपारण सत्याग्रह कहां पे उसको आपको दिखा करके उसका वीडियो लेक्चर देगा, उसको आप देख करके आपका और दिमाग जो है भक्त जो है बेहतर होगा। इसके अलावा एक पुराना रिकॉर्डेड कोर्स होगा, और इस प्री रिकॉर्डेड कोर्स में दोस्तों आपका एक अलग डायमेंशन से ओपन अप कराया जाएगा। और क्योंकि मार्केट में जो भी किताबें चाहे स्पेक्ट्रम पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, दे ऑल आर मोर और लेस यूपीएससी सेंट्रिक, लेकिन बीपीएससी सेंट्रिक और स्पेसिफिकली बीपीएससी के लायक किताब जो है बीपीएससी स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन के लिए बीपीएससी की 7 किताबों का सेट जो कि हार्ड कॉपी में यानी कि एकदम कोर किताब की तरह आपके घर तक डिलीवर करा दी जाएंगी इस प्लेटिनम बैच में। तो देरी किस बात का, जाइए एनरोल कीजिए। और प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी आने वाले वक्त में आपको इसमें मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स यानी कि 72वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा उससे पहले क्रैश कोर्स। इसके अलावा दोस्तों हम लोग हमारे कोर्सेज में 100% स्कॉलरशिप देते हैं, यानी कि हम इतना मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका 72nd का प्रीलिम्स निकलेगा ही। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकला तो जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है सारा का सारा अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए, या फिर 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके फ्री काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। लेकिन बता दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। तो आदित्य सर के मेंटरशिप के लिए बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, आदि लाइव कोड लगा करके आप इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।